हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक मिश्रा आप लोगों के साथ एक बार कॉन्सेप्ट क्लासेस के साथ फिर हाजिर हूं। थोड़ा सा मैं अपनी व्यस्तता के कारण आप लोगों को वीडियो लगातार दे नहीं पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप लोग अपने लाइक और सब्सक्राइब को बरकरार रखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा एक बड़ा सा ग्रुप बहुत जल्द हमारे साथ होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट है क्या? एक प्रकार का हमारा सिस्टम है जो ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन का काम क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। यानी हमारे शरीर में जो हार्ट होता है वह एक सेप्टम से बटा होता है। इसको हम सेप्टम कहते हैं, जो इसको बीचों बीच दो भागों में बांटता है। और दो भागों में एक तरफ भी दो भागों में बटा होता है। यानी ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो एट्रियम होता है और नीचे वाला हिस्सा जो होता है वेंट्रिकल होता है। इसी तरीके से इधर भी होता है, एक एट्रियम होगा और दूसरा वेंट्रिकल होगा। तो जो राइट साइड की तरफ होगा उसको हम राइट एट्रियम बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। इसी तरीके से जो लेफ्ट साइड में होगा उसे हम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। यहां से यहां लिखा हुआ है सुपीरियर वेना कावा और यहाँ इंफीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा है और इंफीरियर वेना कावा है, वेन्स हैं जो हमारे शरीर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आने का काम कर रहे हैं। कहां पर? शुरुआत में राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से यह ब्लड जो होता है वो ट्राइकैप्सिड वाल्व से चला आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से यहाँ से, चूंकि अब तक ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इसको हम कह सकते हैं अशुद्ध रक्त है। अब यहाँ से जो शुद्धिकरण के लिए होना है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के लिए, इसको कहाँ जाना होगा? लंग्स तक। तो लंग्स तक जाने के लिए ये एक पाथ यूज करता है जिससे हम कहते हैं महाधमनियां कह सकते हैं, चाहे हम इसको महाधमनियां कह सकते हैं। तो महाधमनियों के माध्यम से यह रक्त जो होता है वो पहुंच जाता है लंग्स तक। यानी अगर पूछा जाए कि महाधमनियों में रक्त कैसा बहता है, तो अशुद्ध रक्त। ठीक है। यानी अगर हम कहें कि इसको पल्मोन, तो जो यहाँ पर राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में जो हमारा ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में पहुंचता है और वहां से यह पल्मोनरी वेन के द्वारा वापस आता है कहां पर? लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, जहां से यहां पर वेन्स के थ्रू, आर्टरी के थ्रू यह पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। यही सिस्टम होता है हमारी बॉडी में सर्कुलेशन का। ठीक, तो सर्कुलेशन के में हमको मुख्यतः चार चीजें हमें क्या समझ सकते हैं कि सपोज दैट ये एक हमारा हार्ट है। हार्ट में हमारे ब्लड इस तरफ से आ रहा है, यानी हमारे वेन्स के थ्रू ब्लड आ रहा है। ये डीऑक्सीजनेटेड। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये अशुद्ध होता है, अशुद्ध रक्त हो गया। अशुद्ध रक्त लेकर कौन आया? सिराएं या वेन्स लेकर आ रही हैं और यहाँ लेकर आ रही हैं कहाँ पर? राइट और लेफ्ट, राइट एट्रियम में से। यानी जितना भी हमारा अशुद्ध रक्त होता है सिराओं के माध्यम से कहाँ आता है? जो दाहिना अलिंद होता है, दाहिने अलिंद में आता है। ठीक, दाहिने अलिंद से दाहिने नीले में पहुंचता है। ठीक है, इसको हम वेंट्रिकल को नीले भी कह सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि दाहिने अलिंद से दाहिने नीले की तरफ बढ़ता है। अब दाहिने नीले से यहाँ पर हार्ट के माध्यम से जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, यह अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहाँ जाती है? एक सिस्टम होगा, इसका हमने नाम दे दिया लंग्स। अब लंग्स से जो शुद्धिकरण होगा वह पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा कहाँ पर? वापस हार्ट में आएगा। और वापस हार्ट से जो हमारा बायां अलिंद होगा, बायां अलिंद से बाएं नीले से होता हुआ वापस यहाँ से ये जो हमारा एट्रियम होगा, आर्टरी जो होगी, आर्टरी के थ्रू, यानी जिसको धमनी कह सकते हैं हम, धमनियों के थ्रू पूरे बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और ये धमनियाँ आगे चलकर और पतली पतली मतलब केशिकाओं, जिसको कैपिलरीज कहते हैं, उसमें बढ़ जाती हैं, जो शरीर के समस्त हिस्सों तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी काम करती हैं। टाइम टू टाइम एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करती हैं। और वापस ये सिस्टम यहाँ पर जुड़ जाता है। ये पतली पतली केशिकाएं वापस इन्हीं सिराओं में जुड़ जाती हैं, जो मोटी हो जाती हैं। वापस ये सिस्टम हमारी बॉडी में चलता रहता है कि अशुद्ध रक्त सिराओं के माध्यम से हार्ट पहुंचता है और धमनियों के माध्यम से शरीर के समस्त भागों में शुद्ध रक्त जाता रहता है। और जो सिराएं होती हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी दूर पर वाल्व्स लगे होते हैं, जिससे चूंकि स्पीड इनकी स्लो होती है, यानी सिराओं में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वह कम होता है, धीमा होता है। इसीलिए बीच बीच में वाल्व्स लगे होते हैं जो इनको रोकने का काम करते हैं, वापस ब्लड पीछे की तरफ ना आ सके, इसीलिए वाल्व्स लगे होते हैं। जबकि धमनियों में जो ब्लड की फ्लुएंसी होती है वो काफी तेज होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड होता है और ये अपेक्षाकृत मोटी होती हैं। और मोटी होने के बाद जैसे जैसे आगे पतली होती है, कैपिलरीज में बढ़ती हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो सकता है। ब्लड क्या है? कार्पोसेल्स और प्लाज्मा का मिश्रित स्वरूप होता है।
जिसमें 45% हिस्सा कार्ड सेल्स बनाती हैं और जो प्लाज्मा होता है 55% बनाती हैं। और ये 2 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। और यहाँ पर होता है प्लाज्मा 55%, यानी टोटल कंप्लीट जो ब्लड होता है उसका लगभग 45% हिस्सा जो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का होता है, जबकि प्लाज्मा जो होता है 55% होता है। अब प्लाज्मा में क्या होता है, सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं लाइक फाइब्रिन, ग्लोबिन, इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और बहुत सारी और भी अदर सब्सटेंसेज होते हैं जो उसमें मिले होते हैं, और वाटर का लेवल होता है जो इसको मिलाकर कंप्लीट करता है। अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में काम क्या करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन मुख्यतः आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के माध्यम से होता है, और प्लेटलेट्स उसमें हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करती हैं, और जहां चोट लग जाती है उनको बचाने के लिए वो काम करती हैं, क्लॉटिंग का काम करती हैं। लाइक आप प्लेटलेट्स को ऐसे समझ सकते हैं कि एज लाइक वह क्लॉटिंग का काम करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि काम कैसे होता है, फंक्शन कैसे होता है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो ब्लड वेसल्स के थ्रू बहती रहती हैं, जिसमें से ब्लड वेसल्स से कुछ हिस्सा रिस कर एक टिश्यू फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें चला जाता है। यानी एक तरफ से ब्लड आ रहा है, दूसरी तरफ से ब्लड जा रहा है, तो दोनों तरफ से कुछ हिस्सा रिस करके यहाँ और कुछ हिस्सा रिस करके यहाँ जाती हैं, और यहाँ पर बहुत सारी होती हैं और टिश्यू फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, अब टिश्यू फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स में कौन सा हिस्सा जाता है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी एंड वाटर, ये 2 चीजें, एंड CO2, ठीक है, और CO2, ये 3 चीजें इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में चली जाती हैं जो लिम्फ का निर्माण करती हैं। यानी इस तीनों को मिला करके एक कॉम्बिनेशन का नाम जिसका हम लिम्फ कहते हैं। इस प्रकार से एक सिस्टम हमारी बॉडी में लिम्फेटिक आर्गन बन जाता है, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम डेवलप हो जाता है जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का काम करता है। ठीक है, और यह एक विशेष प्रकार के आर्गन से कंट्रोल्ड होता है, पूरा सिस्टम एक कंट्रोल होता है जिसके माध्यम से, जिसको हम एक ग्लैंड कहते हैं, थाइमस ग्लैंड के रूप में एक ग्लैंड होती है जो पूरी बॉडी में इन जो लिम्फेटिक आर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। आपके बॉडी के अंदर एक यहाँ पर गले में लटकता हुआ पार्ट दिखाई देता है, इसको यूवुल्वा कहते हैं। यूवुल्वा भी एक प्रकार का लिम्फेटिक आर्गन होता है, तो जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करता है। अब आप समझ सकते हैं कि लिम्फ क्या है। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ मतलब जिसको लसीका के नाम से भी जानते हैं हम। लसीका क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, वाटर और CO2 के कंपोनेंट्स और कुछ इसमें प्रोटीन्स मिले होते हैं जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। अब आप WBC है तो जाहिर सी बात है वाइट ब्लड का सेल्स है, तो इसका कलर जो होगा वो कलरलेस होगा। इसमें वाइट कलर कह सकते हैं, चाहे कलरलेस कह सकते हैं हम। ये इसका स्ट्रक्चर जो होगा कलरलेस होता है। यह हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करने का काम करता है।